नमस्ते दोस्तों, मैं आज आ पहुंचा हूं बैंगलोर टू ट्राई आउट ओबन इलेक्ट्रिक की पहली मोटरसाइकिल रोर। कीमत रखी गई है 1.5 लाख रुपए एक्स। शोरूम रेंज प्रदान करती है ऑन अ सिंगल चार्ज 125 किलोमीटर। क्या आपको ये मोटरसाइकिल कंसिडर करनी चाहिए या फिर नहीं, बताएंगे इस वीडियो में। लेट्स गेट रोलिंग। अगर आपको इंटरेस्ट है प्लीज हिट दैट लाइक एंड शेयर बटन। Now, a lot of you thinking मोटरसाइकिल कितनी बड़ी है, तो पर्सपेक्टिव के लिए मैं दो सेगमेंट को आपके सामने खड़ा करूंगा। ऑन वन साइड इज 125 जहां पे रेडर SP125 जैसी मोटरसाइकिल बिकती है, और दूसरी तरफ 160 सीसी में पल्सर्स एंड अपाचीज यू गेट देयर। इनके बीच में कहीं आप इसके ऑन फ्लैश डिज़ाइन को कंसिडर कर सकते हैं। राउंड हेडलैम्प, क्लासिकल डिज़ाइन, 17 इंच के यहाँ पे अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जिनमें सीएट के टायर्स चढ़ाए गए हैं। व्हील बेस की बात करें तो 1433 मिलीमीटर्स, ऐसा ही आपको इस सेगमेंट में देखने को मिल जाता है फॉर रोडस्टर कैटेगरी। मोटरसाइकिल की वेट की बात करें 147 किलोग्राम्स एंड सीट हाइट इज 810। अगर आपकी हाइट 5 फुट 3 से ऊपर है यू विल बी कंफर्टेबल। अगर थोड़ी हाइट कम है तो आपको टिपटो करने में मुश्किल हो सकता है। नॉट फॉर द सीट हाइट बट द प्रोफाइल ऑफ इट, आपको साइड में थोड़े प्लास्टिक के एक्सटेंशंस ज़्यादा फील होंगे, बट अगेन इट्स अ हैबिट ऑफ गेटिंग यूज्ड टू। फुट पेग्स मार्जिनली रियर सेट हैं एंड यू ऑल्सो सिट क्वाइट अपराइट एंड योर हैंड्स आर वाइड ऑन हैंडल बार्स, विच मीन्स आपको एक कमांडिंग सा पोजिशन फील होता है। अंडर सीट स्टोरेज में आपको एक अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, विच कंपनी यूजेस टू पुट द चार्जर। इन केस आप छोटे मोटे डिस्टेंसेस कवर कर रहे हैं यू कैन टेक द चार्जर ऑफ, वहाँ पे आप सामान कैरी कर सकते हैं। ऑल्सो जो रेगुलर कन्वेंशनल टैंक का एरिया होता है, पेट्रोल टैंक का एरिया होता है, वहाँ पे एक स्मॉल ग्लव बॉक्स टाइप का दिया गया है। वहीं पे आपको USB चार्जिंग पॉइंट और EV चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाता है। इसमें आप छोटे मोटे सामान रख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ़ोन वॉलेट रख सकते हैं। ओवरऑल फिट एंड फिनिश जो मैंने पहले चलाया था उसके मुकाबले हैज़ रियली गॉन अप। यहाँ पे आपको एक स्टील ट्रेली फ्रेम का इस्तेमाल दिख जाएगा, कंपनी अपना ही नोमेनक्लेचर यूज़ कर रही है। ऑल्सो LFP बैटरी है, बट अ गुड थर्मल हीट मैनेजमेंट, बट दीज आर मोर पैरामीटर्स जो हम रियल लाइफ टेस्ट के दौरान आपको बेहतर बता पाएँ। इट इज़ अ बेल ड्रिवन सिस्टम और जो मोटर है वो 8 किलोवाट का पीक पावर बनाता है। 3 राइड मोड्स की बात करें तो इको स्पीड इज कैप्ड अराउंड 50, और मुझे लगता है जब आप चोको ब्लॉक सिटी ट्रैफिक में जब चला रहे हैं, एकदम टाइट कंजेशन में चला रहे हैं, द एक्सेलरेशन इज डिसेंट। हाउएवर अगर आप देयर आर मल्टीपल स्कूटर्स आउट देयर, नेमली द एथर एंड ओला, तो उनके साथ अगर स्पोर्ट्स मोड में कंपेयर करें यू माइट नॉट फील दैट मच ऑफ I'd say outright acceleration, but I get the point. यहाँ पे the motorcycle is heavier, technology is different. मतलब कहीं भी एक ओला से, first of all the form factor is scooter, और दूसरी ओर the weight difference is लगभग 25 से 30 किलो का। And overall आपको वो impression लगेगा कि probably it's not very fast, but on the flip side आपको 70-80 kilometers an hour पे you get good stability which comes with added weight out here. यहाँ पे जो सामने का TFT screen दिया गया है, this is quite basic. In fact, something that I'm missing here is the range in digits. यहाँ पे आपको analog system मिल जाता है for range, bars में दिखता है। I think this is a miss. बहुत ही छोटा सा टच है, the company should include. बेसिक सा यहाँ पे स्क्रीन दिया गया है, वैसे ही आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स तो नहीं मिलेंगे। इट हैज़ बिन बिल्ड टू अ कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल बहुत सी EVs में इस सेगमेंट में आपको क्रूज कंट्रोल, म्यूजिक सिस्टम जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। अब तक 30 किलोमीटर चला चुका हूँ, मिक्स ऑफ सिटी, इको एंड हैवॉक, एंड मुझे एहसास हो रहा है द रेट ऑफ डिप्लीशन ऑफ द बैटरी आपको एंटिसिपेटेड लगेगा। कोई भी एब्रप्ट मूवमेंट मुझे नहीं लगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अब देखिए, पेट्रोल पम्प्स विल ऑलवेज बी सिम्बॉलिक इन द जर्नी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इनका दौर शुरू हो रहा है और शायद इन टाइम्स टू कम पेट्रोल पम्प्स पे ही इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगे एंड इट बिकम्स अ ग्रेजुअल ट्रांजिशन। देखिए, जो इसमें बैटरी पैक दिया गया है, इट इज़ सेम एज व्हाट वी रोड अ ईयर अगो। बहुत सारे
तकनीकी रूप से चेंज किए गए हैं। ऑन द हीट मैनेजमेंट वेट हैज़ गॉन अप एंड ऑल्सो ओवरऑल इंसुलेशन पे काम हुआ है। लेकिन द कॉस्ट फैक्टर जो आपको मायने रखता है, 4.4 किलोवाट आवर का लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी दिया गया है, LFP केमिस्ट्री वाला बैटरी, विच अगर आप तीनों मोड को जगल करके चलाएं तो मुझे लगता है 80 से 90 किलोमीटर पीस ऑफ माइंड के साथ निकाल सकते हैं। एंड ऑल्सो होम चार्जिंग पे आप निर्भर करते हैं, तो कहीं भी अगर दिल्ली NCR में चला रहे हैं 10 रुपये यूनिट, तो आपको फुल चार्ज करने में 40 से 45 रुपये लगेंगे, ऑन विच यू कैन राइड अराउंड 90 किलोमीटर्स, विच मीन्स पर किलोमीटर के लिए आपको 50 पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ट्राई 125 टू 150 सीसी आइस इक्विवेलेंट, जहाँ पे खर्च ऑलमोस्ट 4 से 5 रुपये प्रति किलोमीटर का होता है। अब इस बैटरी को आप दो तरीके से चार्ज कर सकते हैं। कंपनी एक 750 वॉट का पोर्टेबल चार्जर देगी आपको, जिससे लगभग 5 से 6 घंटे जस्ट लाइक एनी अदर EV आप इसे चार्ज कर सकते हैं, या फिर आप एक्स्ट्रा पैसे खर्च कीजिए। 25,000 इज द आस्किंग सम फॉर अ फास्ट चार्जर 2.2 किलोवाट का, जो लगभग 1.5 से 2 घंटे में इसे टॉप अप कर देगी। हैंडलिंग एक ऐसा एरिया है विच इज़ टफ जॉब टू क्रैक, और मुझे इस मोटरसाइकिल ने सरप्राइज किया है। द स्टील ट्रेली फ्रेम, द काइंड ऑफ पैकेजिंग, जैसे इस बैटरी पैक को स्लाइटली एंगुलर वे में प्लेस किया गया, ऑल ऑफ दिस कम आउट वेरी नाइसली। जितना ही मैंने चलाया हैवॉक मोड में एट फेयरली गुड स्पीड्स, जिस तरह से इट वाज डिपिंग इनटू कॉर्नर्स एंड कमिंग आउट क्वाइट कॉन्फिडेंटली, मुझे एक्चुअली लगा द कंपनी हैज डन अ फेयरली डिसेंट जॉब विद अ हैंडलिंग बिट। ब्रेक्स की बात करें तो रोटर का साइज ऐसा ही आपको मिलता है सेगमेंट में, 270 सामने 240 पीछे। नॉर्मल एरियाज में द ब्रेकिंग इज़ गुड, बट यहाँ पे एक चीज़ आपको कंसिडर करना पड़ेगा, देयर इज़ नो कॉन्फ़िगरेबल रीजन मोड। एक स्टैंडर्ड बैटरी रीजन मोड है जहाँ पे डिसलेरेशन के वक्त किक इन करता है। एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम एटलीस्ट मोटरसाइकिल्स को विथ फेयरली लार्जर वेट ABS, एटलीस्ट फ्रंट डिस्क में ABS कंसिडर करना चाहिए। एंड लॉट ऑफ यू माइट आर्ग्यू कि ज़रूरत क्या है, क्योंकि जिस सेगमेंट में ये आ रही है द पेट्रोल मोटरसाइकिल्स रियली डोंट हैव ABS। लेकिन आपको ये भी कंसिडर करना पड़ेगा, पेट्रोल मोटरसाइकिल्स में एक बहुत ही बड़ा जो फैक्टर होता है दैट इज़ इंजन ब्रेकिंग। जब आप एक्सीलेटर से अपना हाथ हटाते हैं, यू स्लो डाउन, एक ब्रेकिंग इंजन की ओर से भी आता है, विच इज़ नॉट रियली द केस विथ EVs। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट मैन्युफैक्चरर्स शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन द ABS फ्रंट एज वेल। लेकिन मैकेनिकली आई थिंक इट इज़ साउंड, इट्स अ नो फ्रिल मोटरसाइकिल। बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली प्रॉमिस नहीं करती, बट जिन पॉइंट्स पे दावा रखती है हैज़ रियली डन वेल। कीमत दोहरा देता हूँ, 1,50,000 रुपीज़ एक शोरूम। इट्स नॉट एप्लीकेबल अंडर FAME 2 सब्सिडी। ये इंट्रोडक्टरी कीमत है एंड इट विल गो हायर विद टाइम। लेकिन स्टेट सब्सिडी आप अवेल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर बाइंग इन दिल्ली, 1.5 लाख एक शोरूम कीमत है, रजिस्ट्रेशन प्लस टैक्स जोड़ के इट गोज़ टू 1,65,000। दिल्ली में आपको ये 20,000 रुपये सस्ती पड़ेगी, मतलब यू गॉट टू पे 1,45,000। ये था फर्स्ट राइड रिव्यू ऑफ द प्रोडक्शन रेडी ओबेन रोर। कैसा लगा आपको? लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस मोटरसाइकिल, फील फ्री टू आस्क, मैं ज़रूर आंसर देने की कोशिश करूँगा। इफ यू हैव लाइक द वीडियो, गिव इट अ थम्स अप एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर YouTube चैनल।